महावीर का दर्शन, महावीर का चिंतन, महावीर की सोच कि पूरा छोड़ दे, तन के कपड़े भी छोड़ दे, यहां बिठाने की बात तो छोड़। महावीर कहते हैं कि सिद्धालय तेरा इंतजार कर रहा है, ये परिग्रह छोड़, मोक्ष तेरा इंतजार कर रहा है। और अभी तू जिस पैसे को जोड़ता है, जा पहले मोक्ष में जाकर रह, सारी दुनिया अपनी झोली तेरे सामने फैला देगी। क्या कौन कहता है कि परिग्रह का सम्मान है? परिग्रह का कोई सम्मान करता है? सम्मान तो अपरिग्रह का। आज तेरी जिंदगी में 1 लाख अपरिग्रह की भावना जगी, उस अपरिग्रह ने तुझे माला पहनवा दी। ध्यान रख, एक साधु था, उसके साथ एक नया सन्यासी बन गया जोगी। एक दिन कमरे में बैठकर नोट गिन रहा है, दान दक्षिणा ली 11,000, 20,000, 25,000। वृद्ध साधु को अच्छा नहीं लगा। उसने कहा कि तू पागल है क्या? जिस दौलत को हम लात मार के आए हैं उसे तू कमरे में गिनता है, लोगों की श्रद्धाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है, नोट अपने पास रखता है। अरे छोड़ दे पागल, तेरा सन्यास का रास्ता है। जानते हो, उस युवा सन्यासी ने कहा कि बाबा जी, ये प्रवचनबाजी स्टेज पे करना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा। तो बोले बाप आप तो तू छोड़ आया। बोले टका हरता, टका करता, टका मोक्ष प्रदायक, बिना टका के तो मोक्ष भी नहीं मिलता है। बाबा कल की रोटी का जुगाड़ नहीं होगा, तुम बूढ़े हो, मैं जवान हूं, मैं आज की दुनिया को जानता हूं, पैसा बहुत जरूरी है। बूढ़े ने कहा चलो छोड़ो, दुष्ट बुद्धि का है, एक दिन संभल जाएगा, छोड़ो, अवसर दिया, कोई बात नहीं। एक दिन बूढ़ा सन्यासी और जवान सन्यासी जंगल से गुजर रहे थे। रात घिरने को आई, सांझ ढलने लगी, गोधूली की वेला। बूढ़े सन्यासी ने कहा कि रात बहुत हो रही है, ये नाव वाला चला रहा है नाव, पूछ उससे हमें उस पार कराएगा क्या? उसने कहा अभी पूछता हूं। दौड़ा दौड़ा युवा सन्यासी गया, बोले नाविक क्या हमें उस पार पहुंचाएगा? नाविक ने कहा सुबह से आज किसका मुंह देखा मैंने, बोहनी बट्टा तो हुई नहीं, और शाम को घर जाने का समय है। ये बाबा बैरागी अक्खड़ फक्कड़, इनके पास होगा क्या? चलो चलो, मैं नहीं कराता नाव पार। युवा सन्यासी ने कहा क्या चाहिए? बोले उतरवाई लगेगी। बोले देंगे। मल्लाह की आंखें फट गई कि बाबा कहां से देगा? बोले देंगे, हैं हमारे पास। तो उसने कहा बैठो, दोनों को बिठाया, उस पार पहुंचाया। युवा सन्यासी ने झोली में से नोट निकाले, बूढ़े को दिखाए। कह रहे थे ना कि पैसा कुछ नहीं होता, लो दिखा के चमचमाते लहराते नोट दिखाए, उसे दिए, उस पार चले। थोड़ी दूर चले कि युवा ने कहा बाबा आ गई अकल ठिकाने कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा। ये पैसे नहीं होते तो आज हमारी नाव इस पार नहीं लगाता, सारी रात ठंड में गुजारना पड़ती। बूढ़ा सन्यासी जोरों से हंसा ठाके लगाकर, बोले पागल तू अभी भी नहीं समझा? बोले इसमें क्या समझना, तुम्हारी बात मान लेता, पैसा नहीं रखता, इस पार नाव कैसे आती? बूढ़े ने कहा अभी भी नहीं समझा, कैसा बावला हुआ है तू? बोले क्या मतलब? बोले जो 20 रुपए तूने उसे दिए हैं, यदि 20 रुपए दबा के रखता तो नाव पार कभी ना होती, 20 रुपए छोड़ दिए इसलिए तेरी नाव इस पार आई। एक बात ध्यान रख, रुपयों को रखने से नैया पार नहीं हुई, बल्कि रुपयों को गांठ में निकाल कर त्याग करने से नाव पार हुई। अरे पागल, पूरे फेंक दे, नदी की क्या बात, संसार से भी पार हो जाएगा। ध्यान रखिए, कौन पार? ध्यान रखिए,
जो सिक्का, जो राशि चलन से बाहर हो जाती है, वह लोगों को भुखमरी, बेरोजगारी और फुटपाथ पर सोने को मजबूर किया करती है। और इसका जिम्मेदार यदि कोई होता है तो वो धनपति होता है, जो पैसा जोड़ जोड़ करके मर जाया करता है। ध्यान रखिए, यदि हर धनपति अपना पैसा स्टॉक करना बंद कर दे तो भारत से बेरोजगारी रातों रात खत्म हो जाएगी। ध्यान रखें, जोड़ जोड़ के नेताओं ने विदेश में रख रखा है, धनपतियों ने घरों में जम कर रखा है। रुकेगा, गरीबी बढ़ेगी, भुखमरी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। इसलिए महावीर बड़े गहरे दार्शनिक हुए। महावीर जैसा वैज्ञानिक कोई ना हुआ। उन्होंने कहा कि नहीं, हत्यारा तो एक को मारेगा, लेकिन गड़ा के रखने वाला हजारों लोगों की मौत में कारण बनता है, सैकड़ों की मौत में कारण बनता है। इसलिए परिग्रह सबसे बड़ा पाप हुआ, सबसे बड़ा पाप है परिग्रह। एक चोर कितने घर की चोरी करेगा? एक घर की, दो घर की, बैंक लूटेगा, लेकिन तुमने 1 रुपया गड़ा रखा है तो 125 करोड़ की अरमानों को दफन कर दिया है। तो सबसे बड़ा पाप ही। एक सेठ था, बड़ा कंजूस, मक्खी चूस, कभी दान पुण्य नहीं करता। एक दिन वो मेरी सभा में आके बैठ गया। कहां बैठा? कंजूसों की जगह तो गेट के पास ही होती है, जूते चप्पल रखे, वहां आके बैठ गए। करोड़ों रुपए, अरबों कमाए, सारा मोहल्ला गाली देता कि खट कंजूस। महाराज है तो बड़ा था, पैसे वाला, लेकिन जिगर और गुर्दा इतना सा है। हर आदमी का गुर्दा इतना ही होता है, ज्यादा थोड़ी होता है। दिल बड़ा नहीं है, पैसा नहीं निकलता इससे। पूजा करता था, भक्ति करता था, दान नहीं करता था, पीछे बैठा। एक दिन मेरे प्रवचन सुन लिए, ना जाने उस पागल को क्या सूझी, छाती पे पत्थर रख के लोगों ने उंगली कर दी कि हाँ 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 हाँ, चढ़ा दिया। अब सेठ जी तो फंस गए बुरी तरह। ले ली 1 लाख की बोली, और जैसे ही उसकी बोली हुई कि संचालक ने तोड़ दी कि मुर्गा ज्यादा नहीं फंसेगा, इसको निपटाओ पहले। ये जिंदगी में पहली बार लाख मुख से निकला है, नहीं तो ये तो खाक ही खाक वाला है। बोले देख 2-3। पूरे पंडाल ने इतनी जोर से तालियां बजाई, इतनी जोर से जैसे तीर्थंकर का जन्म हो गया हो। इतने खुश हुए, बहुत तालियां बजी। बोला रे भाई आइए, सेठ जी आइए। स्टेज पे आए, माला पहनाई। उसने कहा महाराज 1 मिनट माइक दोगे? मैंने कहा दूंगा। बोले आपसे शिकायत है। मैंने कहा करो, परवाह नहीं। बोले महाराज ये बोली मैंने ली नहीं है, मैं तो ये देख रहा था कि तुम्हारी सभा में भी गरीब और अमीर का भेद रहता है। मैं 8 दिन से प्रवचन में आ रहा हूं, किसी ने मेरी तरफ पलट के नहीं देखा। किसी ने ये नहीं कहा कि सेठ जी वहां क्यों बैठे हो। और आज लाख रुपया दिया और इधर आ गया स्टेज पे। ये माला, ये पगड़ी, अरे तुम्हारा तो धर्म का दरबार है, तुम तो बाबा बैरागी हो, अरे बीतरागी संत। तुम्हें तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना कि आप धनपति को तो पिच्छी लगाते हो, सम्मान देते हो। ये सब तुम्हारे भीतर भी बैठा है ऐसा सेठ। बात तुम्हारी है, कह मैं रहा हूं, तुम कह नहीं पाते हो कि महाराज का हाथ तो पैसे वालों के ऊपर है। महाराज की पिच्छी तो वहीं लगेगी, उसे ही टाइम मिलेगा, उसे ही वक्त मिलेगा, उसे ही वात्सल्य मिलेगा। सेठ ने कहा कि आप भी ये भेदभाव करते, हम तो संसारी लोग हैं, हम तो करेंगे ही करेंगे। आप सन्यासी हो ना, आपके आगे कोई ना पीछे कोई, फिर धनपतियों के सिर पे हाथ क्यों रखते हो? प्रश्न बहुत अच्छा था।
भरी सभा में पूछा। मैंने कहा उत्तर मुझे भी आते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही कहा आपने, और मैं तो क्या, दुनिया का हर संत धनपतियों का स्वागत तो कराते ही है, दूर से भी दिख जाए, आइए साहब, पगड़ी पहनाओ, माला पहनाओ, स्टेज यहां बैठिए। मैंने कहा एक बात बता दे सेठ, पैसा तेरे पास इस बोली के 5 मिनट पहले भी था और पैसा अब भी है। बोल, 5 मिनट पहले तुझे कोई देखता नहीं था, तेरी तरफ नजरें नहीं करता था, 5 मिनट में कहानी बदल गई। यही लोग ताली बजाने लगे, यही लोग तेरा स्वागत करने लगे। मैंने कहा सेठ सोच क्यों हो रहा है ये स्वागत? तेरे पास पैसा है इसलिए स्वागत नहीं हो रहा, पैसा तो 5 मिनट पहले भी था, तूने पैसा छोड़ा है इसलिए तेरा स्वागत हो रहा है। ध्यान रखिए, पैसा रखने का स्वागत थोड़ी है।